नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और ये वक्त है आज के बिंद बुलेटिन को देखने का। बिंद बुलेटिन में देखेंगे सतना जिले की कुछ अहम खबरों को। एक बांध में पिकनिक मनाना कुछ युवाओं को भारी पड़ गया। पिकनिक मनाते वक्त बांध में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। बिंद बुलेटिन में सबसे पहली खबर यही। सतना जिले के कोठी थाना अंतर्गत बंधा आश्रम के पास बांध में पिकनिक मनाने गए 3 लड़कों में से एक की डूबने के कारण मौत हो गई। कोठी थाना प्रभारी और पुलिस मौके पर पहुंची। तीनों लोग जैतवारा के बताए जा रहे थे, जिनको कोठी हॉस्पिटल लाया गया। इसके बाद एक लड़के को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। ये बताया जा रहा कि डूब गए थे। मेरे ख्याल से वो डेड है, पुष्टि हो गई। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। बिंद बुलेटिन में देखेंगे सतना जिले में कोरोना के लगातार नए केस सामने आ रहे हैं। विगत रोज यहां 11 नए मामले सामने आने से लोगों में कोरोना की दूसरी लहर को लेकर थोड़ी दहशत देखी जा रही है। हालांकि सतना जिले में कोरोना के मामले लगातार सामने आने के साथ साथ कोरोना का वैक्सीनेशन अभियान भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के सतना जिले में भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर का दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। सतना में कोरोना विस्फोट हुआ है। यहां एक साथ 11 नए मरीज सामने आए हैं। जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर काफी प्रभावी नजर आ रही है। अब एक दिन में 11 नए मरीज मिले हैं। हालांकि 8 पुराने मरीजों को कोरोना वायरस से मुक्ति मिल गई है। अब तक जिले में कुल 3693 पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि 3577 व्यक्ति इस बीमारी को परास्त कर चुके हैं। अगर एक्टिव केस की बात की जाए तो सतना जिले में फिलहाल 74 एक्टिव कोरोना केस मौजूद हैं। कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। सरकार संक्रमण को रोकने के लिए उपाय कर रही है, लेकिन सतना जिले में बाजार क्षेत्र में लापरवाही का आलम लगातार दिखने को मिल रहा है। बाजार क्षेत्र में लोग नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। रेलवे स्टेशन में आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, लेकिन वो भी सिर्फ खाना पूर्ति। गौरतलब है कि देश में महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे कई राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर काफी तेज है। वहीं मध्य प्रदेश में भी भोपाल, इंदौर सहित कई जिलों में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। सतना कलेक्टर ने लोगों से अपील की है कि इस लहर से बचने के लिए लगातार मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाथों को बार बार धोते रहें। उन्होंने कहा कि जो लोग नियमों को नहीं मानेंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सतना जिले के मझगुआ ब्लॉक की सभी स्वास्थ्य इकाइयों में 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों का कोविड वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। अधिकारियों ने आम जनता से वैक्सीनेशन कराने की अपील की है। सभी 45 वर्ष आयु पार कर चुके व्यक्तियों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में ही कोरोना का टीका मिलेगा। मझगुआ एसडीएम पीएस त्रिपाठी एवं बीएमओ तरुणकांत त्रिपाठी ने लोगों से अपील की है कि कोरोना से बचने के लिए कोविड गाइडलाइन का पालन करें और समय पर वैक्सीनेशन कराएं। उन्होंने बताया कि पहले चरण में मझगुआ सीएचसी के साथ सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को कोविड टीके लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये वैक्सीनेशन पूरी तरह निःशुल्क होगा, इसलिए 45 साल से अधिक आयु के सभी लोग इसका लाभ उठाएं। कोविड-19 एक वैश्विक महाबीमारी के रूप में सामने आ गई है। ये पुनः प्रतिदिन हजारों की संख्या में मरीज बढ़ते जा रहे हैं। भारत शासन ने सभी व्यक्तियों को कोविड-19 का टीका लगवाने का प्रयास कर रही है। हमारी वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है। अभी तक प्रथम स्टेज में सभी फ्रंटलाइन वर्करों को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। अब द्वितीय स्टेज में 45 साल से ऊपर के समस्त नागरिकों को कोविड-19 का टीका लगाने का आदेश हुआ है। 1 अप्रैल से समस्त 45 साल से ऊपर के व्यक्तियों को टीका लगाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे हम कोविड-19 महामारी से बच सके। ये हमारा उत्तरदायित्व भी है कि हमें अपने घर में जितने भी सदस्य हैं 45 साल से ऊपर के हैं, उनका वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। तहसील मझगुआ और जगदीशपुर के सभी नागरिकों से हमारा निवेदन है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए संक्रमण से स्वयं, अपने परिवार व समाज की सुरक्षा हेतु बचाव के आवश्यक उपाय करें। घर से बाहर अति आवश्यक कार्य होने पर ही निकलें।
भीड़ भाड़ से दूर रहें। घर से बाहर निकलने पर मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करें। कोविड से बचाव और सुरक्षा के लिए निःशुल्क वैक्सीन लगाई जा रही है। अपना नंबर आने पर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर वैक्सीन टीका अवश्य लगवाएं। वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है। स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना बचाव कार्यकर्ता तथा 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के बाद अब 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। अतः 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचकर वैक्सीन अवश्य लगवाएं। अगली खबर का रुख करते हैं। बुंदेलखंड के साथ साथ विंध्य क्षेत्र भी तीखी गर्मी से जूझने लगा है। बीते रोज सतना जिले का तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच गया। ऐसे में सड़कों पर घूमने वाले लोगों के लिए काफी तपिश भरा सफर रहा। देखिए गर्मी से जुड़ी ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कई शहरों की तरह सतना जिले में भी पारा एक बार फिर लोगों को झुलसाने लगा है। सतना जिले में पारा लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है, जिससे गर्मी काफी बढ़ गई है। दिन भर सड़कें सूनी पड़ी हैं। लोग घर के कामकाज सुबह और शाम के वक्त में करने लगे हैं। उधर मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी किया है। आने वाले 2-3 दिनों में पारा 42 डिग्री सेल्सियस पहुंचने का अनुमान भी जताया जा रहा है। इस बीच गर्मी से बचने के लिए लोग जूस, शेक और सिकंजी जैसे शीतल पेय का इस्तेमाल करने में जुट गए हैं। पिछले 7 दिनों में लगातार सतना जिले में गर्मी बढ़ती रही है और अब वर्तमान में पारा 40 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। गर्मी शुरू होते ही तमाम इलाकों में आगजनी की खबरें सामने आ रही हैं। खास तौर पर आगजनी के सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं किसान, जिनकी कई महीनों की मेहनत खेतों में खड़ी है और ऐसे में आगजनी के कारण उनकी फसलें खाक हो रही हैं। एक ऐसी ही खबर सतना जिले से सामने आई। भीषण गर्मी के कारण खेतों में भी आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। सतना जिले में आग लगने से एक किसान की कई एकड़ फसल जलकर खाक हो गई। जिले में मौसम परिवर्तित होते ही गर्मी और तेज धूप का असर देखने को मिल रहा है। ताज़ा मामला जिले के उचेहरा तहसील के बेहटा गांव से सामने आया है, जहां किसानों के खेत में खड़ी किसान की कई एकड़ की फसल जलकर खाक हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों और दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं दूसरी घटना मैहर के पंचायत हरदासपुर बगीचा इलाके से सामने आई है। बताया जा रहा है ट्रांसफार्मर फॉल्ट होने से रामनिवास पटेल के 10 एकड़ खेत में आग लग गई, जिससे लाखों रुपए की फसल जलकर खाक हो गई। पीड़ित किसान ने शासन और प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई है। बिंदु बुलेटिन में अगली और स्पेशल खबर है। सतना जिले में आगजनी से जूझने निपटने के लिए क्या इंतजाम है। कुछ ऐसी तस्वीरें, कुछ ऐसी गाड़ियां, फायर ब्रिगेड के नाम पर कुछ उम्रदराज वाहन, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है आगजनी के मामलों से निपटने की। इस रिपोर्ट में देखेंगे सतना नगर निगम की क्या है तैयारी आगजनी से निपटने की। जिन गाड़ियों को रिटायर हो जाना चाहिए, उन पर आग बुझाने की जिम्मेदारी। ये तस्वीरें हैं सतना जिले की। गर्मी आने के साथ ही जिले में आग लगने की घटनाओं में भी वृद्धि होने लगी है। रोजाना कहीं ना कहीं से आग लगने की खबरें आ रही हैं। खासतौर पर शहरी क्षेत्र से लगे ग्रामीण इलाकों में आग लगने की घटनाएं बहुतायत में हैं। ऐसे में सतना नगर निगम से आग बुझाने के लिए जाने वाले फायर ब्रिगेड अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन ज्यादातर फायर गाड़ियां खुद ही हांफती नजर आ रही हैं। नगर निगम की फायर शाखा में फिलहाल 7 वाहन मौजूद हैं, जिसमें से ज्यादातर अपनी उम्र पार कर चुके हैं। कोई वाहन 3 दशक पुराना है तो कई 1.5 दशक पुराने हैं। निगम के बेड़े में 2018 में लगभग 74 लाख रुपए की लागत से 2 फायर ब्रिगेड खरीदे गए थे, लेकिन पीटीओ पंप में विवाद की वजह से उनका टेंडर निरस्त कर दिया गया।
लिहाजा अभी उन वाहनों का उपयोग नहीं किया जा सकता। शहर से सटे गांवों में आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के पहुंचने में देरी की समस्या भी सामने आ रही है। शहर के बाहरी क्षेत्र सिविल लाइन और नजीराबाद में लगभग 28 लाख रुपए की लागत से 2 फायर स्टेशन लगभग तैयार हैं, पर सवाल ये उठता है कि भले ही फायर स्टेशन बनकर तैयार हो चुके हों, लेकिन ना वाहन होंगे और कर्मचारी ना होंगे तो इन फायर स्टेशनों का क्या होगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। पैप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। फेसबुक पर इस खबर को देख रहे थे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। गूगल प्ले स्टोर पर हमारा ऐप भी उपलब्ध है जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। नमस्कार।